अनुराग भदौरिया फोन लाइन पर मौजूद है, जरा उनसे भी तो पूछें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा ये बड़ी हलचल है। इस बड़ी हलचल को लेके अनुराग भदौरिया जी आप क्या सोच रहे हैं? सवाल तो पूछ लीजिए। आकाश आनंद को संयोजक पद से हटाया गया बीएसपी की ओर से। हवाला दिया गया कि राजनीतिक परिपक्वता जब आएगी तब ये उन्हें पद दिया जाएगा। उन्हें सारी जिम्मेदारियां, उत्तराधिकारी बनाने की जिम्मेदारी को भी, फैसले को भी वापस ले लिया गया है। तो किसने हटाया उनको? मायावती जी ने। तो ठीक है, उनकी अपनी पार्टी का उनका अपना मामला है, किसको संयोग बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, इसमें मैं क्या कहूँगा भाई। हर पार्टी का अपना अधिकार होता है, वो किसको टिकट देंगे, किसको चुनाव लड़ाएंगे, किसको संयोग बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। ये तो मायावती जी का अपना है ना। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आप भी एक पार्टी में हैं, वो भी एक पार्टी है, दोनों उत्तर प्रदेश की राजनीति से आते हैं, दोनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में जानते ही होंगे कि इस बहुजन समाज पार्टी बसपा का भी एक अपना वोट बैंक है। और अगर हर एक चुनाव को लड़ने की एक रणनीति होती है, एक संयोजक होता है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बताऊं, क्योंकि आप तो खुद ही एक पार्टी से जुड़े हैं। आपको अंदाजा होगा कि बीच चुनाव में इस फैसले से क्या संदेश जाएगा आम जनमानस के बीच। मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि उनकी अपनी पार्टी है, मायावती जी का उनको फैसला लेने का अपना अधिकार है। उनके किसको संयोग बनाएंगे, किसको वो नहीं बनाएंगे, किसको टिकट देंगे, किसको टिकट नहीं देंगे, किसका काटेंगे, किसका नहीं काटेंगे, ये पार्टी का अपना अधिकार होता है। इसमें मैं उसमें क्या बोलूं, मैं ये नहीं समझ में आ रहा। मैंने आपका सवाल मेरे समझ से परे है, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। इसमें बोलूं क्या भाई, उनका अपना पार्टी है, उनके अपने फैसले है ना। समाजवादी पार्टी के तो हर पार्टी अपने फैसले लेती है, लेकिन राजनीतिक जीवन में हर एक फैसले को आम आदमी तो डिस्कस करता है। एक आम आदमी की तरह ही बताइए, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? आम आदमी की तरह बता दिया ना कि उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपने फैसले हैं, वो अपने हिसाब से अपने फैसले ले रही हैं, ये उनका अधिकार है। अभी उनके अधिकार पे उनका वो किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, उनकी पार्टी का मामला है। चलिए अनुराग जी, शुक्रिया। आइए आगे बढ़े। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, और अब इस फैसले के चर्चे जरूर होंगे। देखिए, एक और भी अगर राजनीति को शतरंज कहा जाए अभिषेक, तो हाथी के लिए कहा जाता है उल्टी चाल भी नहीं होती है, लेकिन अपने फैसले पर वापस आना, एलिफेंट इन द रूम, कौन नहीं डिस्कस करेगा। देखिए, बीएसपी को जो समझते हैं स्नेहलता, वो ये जानते हैं कि बीएसपी में इस तरह के आकस्मिक फैसले होते रहते हैं, अचानक से फैसले होते हैं। बहन जी जो फैसले करती हैं, बहन जी चौंकाने के लिए जानी जाती हैं। जो टिकट बदले जा रहे हैं, जौनपुर का टिकट नॉमिनेशन के अंतिम दिन बदल गया, बस्ती का टिकट बदल गया, ये सब चीजें ऐसे, मैनपुरी का टिकट बदल गया, बदायूं का टिकट बदल गया, ये सब जो अचानक चीजें हो रही है, यही बीएसपी की पहचान है। बीएसपी में इस तरह से चौंकाने वाले फैसले होते हैं। तो इसलिए बहन जी का ये फैसला ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार इस तरह कोई फैसला लिया है, लेकिन चौंकाता इसलिए कि आकाश आनंद उनके सगे भतीजे, बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसके बाद इतनी लिबर्टी दी। आमतौर पर बहन जी इतनी लिबर्टी किसी को देती नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा जो इस पार्टी में लंबे समय तक नंबर 2 माने जाते रहे हैं, उनको भी ये लिबर्टी एंजॉय नहीं हुई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ दी। पुराने नेताओं की बात कीजिए, बाबू सिंह कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी, स्वयं प्रसाद मौर्य जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसलिए ये लोग बाहर गए, क्योंकि इन सभी के सामने यही समस्या थी कि उनको उतना ही चलना है और उतने ही क्षेत्रफल में चलना है जितने के निर्देश हैं। उस क्षेत्रफल के आगे अगर एक भी पांव बाहर निकला तो वो जो है उनका वो पांव बाहर का ही रास्ता जाएगा, फिर वो अंदर नहीं लौट सकते हैं। तो इस बीएसपी में आकाश आनंद एक ऐसे व्यक्तित्व बनकर के उभरे थे जो एक नई लकीर खींच रहे थे। वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे। हमने स्टोरी की थी इसी जनवरी में स्नेहलता कि उन्होंने प्लान किया था 15 जनवरी को एक ऐप लॉन्च करेंगे, और वो ऐप हाइब्रिड ऐप होगा। तो ये जो बीच का कोर है, जोनल कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ये सारे कोर हट जाएंगे। नीचे का जो ग्राउंड लेवल का वर्कर होगा वो सीधे टॉप से जुड़ेगा और उस ऐप से उसकी मॉनिटरिंग होगी। ये एकदम नई चीज थी। ऐसी वो वेबसाइट लॉन्च कर रहे थे, ऐसे उन्होंने पूरा अपना एक कोर ग्रुप बना रखा था जिनसे वो लगातार संपर्क में थे। उनका डिजिटल तरीके से बढ़ाना होता है उसका काम कर रहे थे। उनकी जो एग्रेसिवनेस थी, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, वो बीएसपी, सपा, माफ कीजिएगा, बीजेपी, सपा, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। तो वो बहुत सी ऐसी बातें कर रहे थे।
थे, जो कि बीएसपी में नई लकीर थी। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दूं, बहन जी से इसकी शिकायत हुई थी। वह सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं, बीएसपी के पुराने नेताओं ने जो इससे नाराज थे, जिनको अच्छा नहीं लग रहा था कि आकाश आनंद एक नई लकीर की, उन्होंने बाकायदा बहन जी से शिकायत भी की थी कि ये परंपरा ठीक नहीं है। और इस फैसले में उसका भी एक बड़ा योगदान। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन अभी उसी के पक्ष में देखिए हम आपको सुनवाते हैं आकाश आनंद के कुछ दिन पहले का एक बयान। आकाश ने बीजेपी को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दी थी। क्या कहा था उन्होंने एग्जैक्टली, सुनिए आप भी। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। तो सुना आपने, इस बयान को लेकर के काफी घमासान मचा और इसी रैली से कही गई ये बातें, काफी तीखी प्रतिक्रिया थी और इसके बाद से कई चीजें बदलनी शुरू हो गई। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का रुख करते हैं और वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं जिस तरीके से रैलियां आई, जिस तरीके से चाहे आकाश आनंद के खुद के इंटरव्यू एबीपी न्यूज पे ही आपने देखा, उनके एजेंडे की बात कर लें और जिस तरीके से वो बीएसपी को आगे ले जाने की रणनीति पर काम कर रहे थे, जो हाई प्रोफाइल, हाई टेक्निक के साथ तमाम आजकल की सुविधाओं से लैस थी। लेकिन कुल मिलाकर के आज के फैसले से ये समझ में आ गया कि जनरेशनल गैप है और ये फासला, यानी अभी अभिषेक, आकाश आनंद को और इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा, एक तो ये है, दूसरा एक उनके लिए लकीर खींच दी गई है। ऐसा नहीं है कि अब उनके ये फैसला हो गया तो दोबारा उनको ये पद नहीं मिलेगा, दोबारा वो मुख्य धारा में नहीं आएंगे, ये भी नहीं मानना चाहिए। देखिए बहन जी इस मामले में फिर से आपसे कह रहा हूँ, बहुत ही सुलझी हुई नेता हैं, वो बहुत ही पुरानी नेता हैं और उन्होंने बहुत दुनिया देखी है। ये बिल्कुल मुमकिन है कुछ दिन बाद फिर से आकाश आनंद की मुख्य धारा में वापसी हो जाए, लेकिन ये एक सबक हो गया है कि आगे से लकीर वही होगी जो ऑलरेडी बहन जी ने डिसाइड की हुई है। अभिषेक, और ये उस चप्पल वाला बयान है, यही वो बाएं बयान है क्या जिस पर एफआईआर हुई और चीजें बहुत हाईलाइट हुई अभी जो चल रही थी? देखिए सीतापुर में उन्होंने बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने आतंकवादी शब्द का भी जिक्र किया था। आतंकवादियों की सरकार और आतंकवादी जो शब्द उन्होंने जिक्र किया था उसको लेकर के बाकायदा बीजेपी ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। आयोग ने एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद भी जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था, वो अपने बयान पे कायम है। ये देर रात की बात है, पत्रकारों ने उनको एयरपोर्ट पर रोक करके सवाल उनसे किया था। तो ये जो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई बयान दे भी दिया था तो उसको डिफेंड करना, ये सारी बहन जी की बिल्कुल, तो कुल मिला के एक प्रोटेक्टिव मूव भी हो सकता है। ये फिलहाल बड़ा फैसला है जिसकी चर्चा कल सवेरे तक भी होती रहेगी। अभिषेक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।